नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है और 5 नंबर के प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्न समंकों से मुंबई वाई में एक वस्तु के संभावित मूल्य की गणना कीजिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न समंकों से निम्नलिखित समंकों से मुंबई वाई में एक वस्तु के संभावित मूल्य की गणना कीजिए। जब उसी वस्तु का कोलकाता एक्स में मूल्य 70 रुपए हो। ठीक है, प्रश्न में आपको दे दी एक्स बार दे दिया 67, वाई बार दे दिया 65, स्टैंड डेविएशन एक्स दे दिया 3.5, स्टैंड डेविएशन वाई दे दिया 2.5 और आर दे दिया प्लस का 0.8। ठीक है, क्लियर। तो एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दोनों ही पूछा है आपसे। यदि निम्न समंकों से मुंबई वाई में एक वस्तु का संभावित मूल्य की गणना कीजिए जब वस्तु एक्स की वैल्यू दे दी। देखिए आपको प्रश्न में इन्होंने क्या दिया, एक्स की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है। देखिए यहां पर निम्नलिखित समंकों से मुंबई वाई में एक वस्तु के संभावित मूल्य की वाई की गणना करनी है आपकी। क्लियर हो गई बात। और कह दिया जब उस वस्तु कोलकाता एक्स का मूल्य बराबर कितना हो 70, तो एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे दी 70। तो देखिए जब एक्स की वैल्यू दे दे तो मैंने ये बताया था कि वाई ऑन एक्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वाई ऑन एक्स। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर स्टैंड डेविएशन एक्स वाई बटा स्टैंड डेविएशन एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, ये आपको बताया था मैंने। तो देखिए वाई आपके पास नहीं है, वाई बार की वैल्यू है 65 इक्वल टू 0.8, स्टैंड डेविएशन वाई की वैल्यू है 2.5 और स्टैंड डेविएशन एक्स की है 3.5। एक्स नहीं है, एक्स बार की वैल्यू है आपकी 67। क्लियर हो गई बात। अब देखिए वाई माइनस 65 इक्वल टू देखिए 0.8 इंटू 2.5 भाग 3.5, ये आ गया 0.57 एक्स माइनस 67। ठीक, अब देखिए y माइनस 65 इक्वल टू 0.57 एक्स माइनस 67 इंटू 0.57 कर दीजिए, 0.57 इंटू 67, तो ये आ जाएगा 38.19। ठीक, तो देखिए यहां पर y इक्वल टू 0.57 एक्स माइनस 38.19 प्लस के 65, ये इक्वल से उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो देखिए y बराबर
0.57x और ये बच गया -65 कर दीजिए, तो ये बच गया 26 प्लस का 26.81। ठीक है, तो y इक्वल टू 0.57 और x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 70, ये रही x की वैल्यू, तो यहां रख दीजिए x की जगह प्लस 26.81। तो y बराबर 70 इंटू 0.57, यह आ गया 39.9 प्लस 26.81 प्लस 26.81, तो ये y बराबर 66.71 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू 66.71। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हल हो गया, 5 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन संख्या 5। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 5 6 प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 6 कह रहा है अजमेर में एक कार्यरत वर्ग की औसत, अजमेर में एक कार्यरत वर्ग की औसत साप्ताहिक मजदूरी 12 रुपए है और जयपुर की 18 रुपए है। उनके परमाप विचलन क्रमशः 2 और 3 है। परमाप विचलन कितने हैं, 2 और 3 है, तथा उनका सहसंबंध गुणांक, तथा उनका सहसंबंध गुणांक, तथा उनका सहसंबंध गुणांक प्लस का 0.67 है। यदि अजमेर में मजदूरी अजमेर में मजदूरी 20 रुपए हो 20 रुपए हो तो जयपुर में सर्वाधिक संभावित मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 6 था। ठीक है, 6 प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अजमेर में एक कार्यरत वर्ग की औसत साप्ताहिक मजदूरी, अजमेर को हमने देखिए अजमेर एक आपका कौन सा शहर दे दिया, जयपुर, क्लियर प्रश्न में। तो अजमेर की साप्ताहिक मजदूरी कितनी है, तो इसका मतलब है x बार आपका 12 है और जयपुर की तो इसका मतलब y बार आपका कितना है, 18 है। ठीक है, फिर कह दिया उनके परमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन x इक्वल टू 2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू आपका कितना है, 3 है, तथा उनका r इक्वल टू दोनों का प्लस 0.67 है। और ये कह दिया यदि अजमेर में मजदूरी यदि y इक्वल टू 20 हो तो जयपुर में सर्वाधिक मजदूरी क्या होगी। तो x आपसे अजमेर में मजदूरी 20 हो तो आपसे पूछिए x बराबर 20 हो तो y बराबर क्या होगा, यह आपसे प्रश्न में पूछा है, प्रश्न संख्या 6 में।
क्लियर। y बराबर आपका क्या होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। क्लियर है, y बराबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इक्वल टू r ईस्टर्न डेविएशन y ईस्टर्न डेविएशन x और x माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू है 18, r 0.67 है, दे रखा है r 0.67। ठीक है, और ईस्टर्न डेविएशन y का मान है आपका 3 और इसका मान है 2 और x माइनस ये है आपका 12। ठीक है, तो देखिए y माइनस 18 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाग देके, तो 0.67 इंटू 3 भाग 2, 3 भाग 2 इंटू 0.67, ये आ गया 1 x माइनस 12। ठीक, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू y माइनस 18 इक्वल टू 1x माइनस 12। तो y इक्वल टू 1x माइनस 12 और प्लस के कितने 18, तो y बराबर 1x और प्लस का कितना हो जाएगा 6। क्लियर। अब y x की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है प्लस 6, तो y इक्वल टू 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। आपका y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी, 26 आ जाएगी। क्लियर होगी बात, 26। तो ये प्रश्न संख्या आपका कौन सा हो गया 6 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7, और प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, मूल्य x और आपूर्ति y। देखिए
मूल्य x तथा आपूर्ति y पर 10 अवलोकनों 10 अवलोकनों पर 10 अवलोकनों से 10 अवलोकनों से निम्नलिखित समांक प्राप्त हुए हैं। सिग्मा x इक्वल टू 130, सिग्मा y इक्वल टू 220, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2228 और सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 5506 और सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 3467 और n इक्वल टू 10। ये दे रखा है आपको पर्सन, ठीक है। x तथा y पूर्ति पर 10 अवलोकनों से निम्नलिखित समांक प्राप्त हुए। y पर 10 अवलोकन, x तथा y आपूर्ति पर 10 अवलोकनों में, तो ये पूछा y ऑन x समीकरण ज्ञात कीजिए। y ऑन x समीकरण ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू आपकी दे रखी है इन्होंने कितनी, 16 रुपए हो। ये पर्सन संख्या 7 है, ठीक है, कि मूल्य x तथा आपूर्ति y पर पर्सन संख्या 7। अब देखो पर्सन संख्या 7 को किस प्रकार से क्या हल करेंगे। y ऑन x, देखिए y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको y बार निकालना पड़ेगा इसमें। तो देखिए x बार सिग्मा x बटा n, तो देखिए x सिग्मा x है 130, n की वैल्यू है 10, तो ये तो आ गया कितना 13, और y बार इक्वल टू सिग्मा y बटा n, तो सिग्मा y है आपका 220 और n है कितना 10, तो ये आ गया कितना आपका 22। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। 13 और 22 आपका x बार और y बार। अब आपको चाहिए क्या, b बाई एक्स। तो यहां पे देखिए मैं हल कर रहा हूं b बाई एक्स, b बाई एक्स इक्वल टू n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटा n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये यहां पर आएगा y ऑन x। ठीक है, अब देखो बी वाई एक्स कैसे आएगा। n की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है, इनटू सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है आपको 3467 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू है 130, सिग्मा वाई की वैल्यू है 220 बटा, क्लियर, बटा फिर आपका n वही आ गया 10 इंटू
और सिग्मा एक्स स्क्वायर है आपका 2288 माइनस सिग्मा एक्स है 130 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो 34,670 माइनस 130 इंटू 220 28,600 और ये आ गया 22,880 माइनस 130 इंटू 130 या 16,900। ठीक है, तो 34,670 माइनस 28,600 या गया 6,070 बटा 22,880 माइनस 16,900 5,980। तो देखिए 6,070 भाग 5,980 ये आ गया 1.01 0.015 ये आ गया। अब यहां देखिए इसका मान यहां रखेंगे y माइनस y बार की वैल्यू आई थी अपनी 22, इसकी 1.015 x माइनस x बार की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, तो देखिए y माइनस 22 बराबर 1.015 x माइनस ये आ जाएगा 1.015 इंटू 13 ये आ गया 13.195। तो देखिए y इक्वल टू 1.015 x माइनस का 13.195 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 22, उधर जाते ही प्लस का, तो y इक्वल टू 1.015 x और ये प्लस का बच गया माइनस 22 8.805। क्लियर, तो ये आपका समीकरण आ गया 8.8। ठीक है, अब देखिए यहां पर x की वैल्यू दे रखी थी 16, तो y इक्वल टू 1.015 16 प्लस 8.805, तो y इक्वल टू 1.015 इंटू 16.24 प्लस 8.805 25। तो ये आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 25। ठीक है, तो ये आपका 25 y की वैल्यू आ गई। तो ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया 7, प्रश्न संख्या 7 आपका यहां पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 7। अब देखिए आगे नेक्स्ट, आठ नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है, इन्होंने कह दिया x बराबर कितना हो 12 हो, सिग्मा x की वैल्यू 580 हो, सिग्मा x स्क्वायर 41,658 हो, सिग्मा y 370 हो और सिग्मा 17,206 रुपए हो और एक्स वाई 11,000
494 हो, और n की वैल्यू आपकी दे रखी है इसमें 12। ये n बराबर आपका कितना है 12, 12 दे रखा है, ठीक है, n 12 दे रखा है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 65,000 अंश है, ठीक है। ये पर्सन संख्या 8 है, और उसमें भी y ऑन x, x बराबर ये आपको दे दिया कितना 65,000। इसको हल करना है आपको, पर्सन संख्या 8 को, ठीक है। पर्सन संख्या 8 को इसी तरीके से आप हल कर लेंगे। एक तो देखिए आपका x बार और y बार निकालना पड़ेगा इसमें। एक आपका ये वाला, एक आपका ये, दोनों चीज, ठीक। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले आप निकाल लीजिए x बार और y बार। तो सिग्मा x की वैल्यू है 580 और ये है 12, तो ये आ गया 48.33, और सिग्मा y है आपका 370 भाग 12, 30.83, 30.83। अब इसमें ये हल करेंगे आप, तो n की वैल्यू वही है 12 इंटू सिग्मा एक्स वाई है आपका 11,494 माइनस 580 इंटू 370, ठीक। और n वही 12 एक्स स्क्वायर है आपका 41,658 माइनस सिग्मा एक्स 580 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो 12 इंटू 11,494 ये आ गया 1,37,928 माइनस 580 इंटू 370 2,14,600 डिवाइड बाई 41,658 इंटू 12 4,99,896 माइनस 580 इंटू 580 3,36,400, ठीक। अब देखो 1,37,928 माइनस 2,14,600, ये आ गया 76,000 672 बटा 4,99,896 माइनस 3,36,400 1,63,496 ये माइनस का। तो देखो 76,672 भाग 1,63,496 तो 0.46 आ गया ये माइनस का। अब देखो यहां मान रख दो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी आई आपकी, आ गई y बार 30.83, ठीक, इक्वल टू 0.46 माइनस का, और x माइनस एक्स बार की वैल्यू आई 48.33। क्लियर है? देखिए x बार निकाल लो, y बार निकाल लो, बी वाई एक्स निकाल लो, y ऑन x, क्लियर।
तो यहां पर देखिए आपका ये y माइनस 30.83 इक्वल टू माइनस का 0.46x और ये प्लस हो जाएगा, तो 0.46 इंटू 48.33 ये आ गया 22.23 22.23। क्लियर हो गई बात। अब देखिए y इक्वल टू माइनस का 0.46x प्लस का 22.23 और ये इधर जाते ही प्लस का 30.83, तो y बराबर माइनस का 0.46x और 22.23 प्लस 30.83 ये आ गया 53 प्लस का 53.06। ठीक है, तो y बराबर 0.46x माइनस का प्लस 53.06। तो अब y बराबर माइनस का 0.46 और ये मान लो 65 प्लस 53.06, तो 0.46 इंटू 65 ये आ गया, तो y बराबर माइनस का 29.29 9 प्लस 53.06 माइनस 53 23.16 y बराबर 23.6 16 23.16 आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 8 हो गया। प्रश्न संख्या 8 आपका यहां पर कंप्लीट है। तो 7 और 8 एक ही जैसे प्रश्न है, 7 और 8 नंबर का प्रश्न है।